करते करते सर मैं टीचर बना हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, पिताजी हमारे नहीं थे, तो मजदूरी करके करके मैं पढ़ा। उसके बाद से थोड़ा सा जब मेरे अंदर हो गई ताकत तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं कारपेंटरी भी किया और उससे पैसे कमा कमा करके सर मैं पढ़ा हूँ। और मैं जो बच्चे भागते हैं पढ़ने से, मैं का जिससे कोण को नापा जा सकता है, इसको कोण को नाप करके तीनों को जब जोड़ेंगे तो करेक्ट 180 अंश आ जाता है। जब पटरी प्रकार की सहायता से बच्चा त्रिभुज बनाता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हों, दो भुजाएं बीच का कोण दिया हो, एक भुजा उस पर के दोनों कोण दिए हों, जब त्रिभुज जब बनाता है बच्चा, बना के तैयार करता है, एक मापदंड तो होना चाहिए कि हमारा त्रिभुज सही है कि नहीं। मैं सुनील श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिले के एक ऐसे कंपोजिट विद्यालय में जिसकी तस्वीर बहुत ही अलग है। अनेदर जो इस जिले में या फिर अलग जिले में जो विद्यालय होते हैं, कंपोजिट विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालय होते हैं, उनके बदौलत ये जो यहाँ का विद्यालय बहुत ही अलग है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, बच्चे हैं, इनमें कुछ अलग ही रुचि है। मैं आपको एक ऐसे टीचर से मिलाने जा रहा हूँ, एक ऐसे अध्यापक से मिलाने जा रहा हूँ जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से ट्रेनिंग करके आए हैं और उनको ट्रेनिंग में वो कई सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, बहुत चीज़ें सिखाई गई। और एक चीज़ मैंने और देखा इनका ऑफ कैमरा कि जो इनका पढ़ाने का तरीका है बहुत अलग है। जो बच्चे कहते हैं कि हम मैथ नहीं पढ़ पाते या फिर हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब आप इनकी वीडियो देखेंगे तो बहुत ही अलग तरीके से मैथ को पढ़ाते हैं। तो इनसे बात कराते हैं, मिलाते हैं। इनका नाम है अरविंद जी। तो चीज़ें चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या चीज़ें इनको सिखाई गई थी, कैसे कुछ अलग ही चीज़ें बताते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। सुनने में ये आया है कि आप दिल्ली से अभी आप ट्रेनिंग करके आए हैं, क्या चीज़ें उसमें सीखने को मिली, क्या कुछ अलग था? जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय के तरफ से महाराजगंज एक नई सोच को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे विद्यालय पर आए और विद्यालय की चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, डाइट मेंटर्स, हमारे ARP, BO सर और हमारे प्रधानाध्यापक श्री धनु चौहान सर जी को मैं कोटिशा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे CCRT में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। CCRT सर, उसका फुल नेम है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, द्वारका 15A सेक्टर 7 में है वो। और वहाँ बहुत अच्छी बात लगी सर कि हमारे पूरे भारत से 15 राज्यों से टीचर्स सेलेक्ट करके जो वहाँ पर भेजे गए थे। और वहाँ CCRT ने पूरे भारत को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया था सर। और वहाँ जो विषय था हमारा विद्यालयी शिक्षा में कला एवं हस्तकला का समावेश। मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं। अभी क्राफ्ट कौन सीखता है या कौन सिखाता है? पहले हम लोग जब छोटे थे तो विद्यालयों में क्राफ्ट विषय भी हुआ करता था, जो अभी धीरे धीरे जो विलुप्त हो रहा है। तो इस चीज़ को वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। और अगर बात करूँ कला की तो वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स बताई गई सर। कांगड़ा पेंटिंग्स, मंजूसा पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स। इसके अतिरिक्त क्राफ्ट में बताया गया यह कि जो चीज़ हमारे उसकी परिभाषा बड़ी सुंदर उन्होंने बताया। कहा कि जो अनुपयोगी वस्तु है उस पर कला का प्रयोग करके उसको उपयोगी बना देना और उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना, यही क्राफ्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा सर। और भी चीज़ें कुछ बच्चों को पढ़ाने का तरीका या फिर कैसे उनको और चीज़ें सिखाई जाएं, ऐसा कुछ वहाँ पे बताया गया था क्या? हाँ जी सर, वहाँ पर बताया गया कि जैसे कागज़ है, क्लास में जो है बच्चे कागज़ जो है फेंक देते हैं और ढेर लग जाता है और उसको ले जा करके कूड़े में फेंक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कागज़ से कुछ विधियां बताए हैं, वो कागज़ से पुनः कागज़ की शीट तैयार किया जा सकता है। हाँ, उससे उसको बताए हैं उसमें कि पानी डाल करके उसको करके लुगदी बनाया जाता है। लुगदी बना करके उसको जो है फिर ऐसे पानी में जो है उसको डाल करके उसको गाढ़ा किया जाता है, गाढ़ा करके कुछ पतला किया जाता है, उसके बाद उसको छाना जाता है, फिर उसमें से जो सूखा करके सीट जो है निकलता चला जाता है। यूज का कागज़ का यूज उन्होंने बताया। मिट्टी
मिट्टी तो फ्री में मिलती है। हाँ, मिट्टी तो बिल्कुल फ्री में मिलती है, हमें विरासत में मिली, प्रकृति हमको दी हुई है। लेकिन मिट्टी से एक बात अच्छी लगी हमको, कहे कि मिट्टी जो है फ्री में मिलती है, लेकिन उससे अगर हम मूर्ति बना देते हैं तो मूर्ति 5,000 10,000 में भी बिकती है। जैसे कहा जाए, अगर हनुमान जी की मूर्ति बना दिया गया मिट्टी से तो वो वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, ऊपर से धार्मिक स्थिति भी आ जाती है, व्यक्ति आध्यात्म में आ जाता है। अगर उसकी निष्ठा है, किसी भी अपने देवी देवता का मूर्ति बना देता है तो भक्तिमय हो जाता है। तो यूजलेस चीज़ को इतना बड़ा यूजफुल बना देना क्राफ्ट की सबसे बड़ी विशेषता बताया गया सर। इसके अलावा मुखौटा बनाने के लिए उन्होंने बताया। हाँ, मैं सीखा हूँ मुखौटा बनाने के लिए। इमली का जो पाउडर होता है उसको पानी में डाल करके जो है उसको कंसनट्रेट करके जो है बनाया जाता है, और उसमें लकड़ी का जो बुरादा आता है भूसा, उसमें मिला करके बना सकते हैं। और बनाने के लिए एक आवरण बनाया जाता है, गत्ते का हो, उस पर जो है हम गाय का, बैल का, बकरी का, आदमी का, कोई फूल पत्ती, कोई भी कलाकृति उस पर जो हम बना सकते हैं, मुखौटा बना सकते हैं। और फिर एक नारियल देखें, नारियल को हम जो फोड़ देते हैं, नारियल एक गोला है, उसको जो हम बीच से फोड़ते हैं तो अर्धवृत्त की तरह से निकल जाता है। नारियल खा लेते हैं, उसके बाद से उसके ऊपर का जो भूरा सा जो आवरण बचता है, उस भूरे से आवरण पर उसी पेंटिंग की सहायता से उसी वो जो इमली का जो हम लुगदी बनाए हुए हैं उस पर जो है हम आदमी का चित्र बना सकते हैं, औरत का चित्र बना सकते हैं, बच्चे का चित्र बना सकते हैं। मतलब बहुत ही आकर्षक लगा सर। अगर कहा जाए कि मतलब जो अनवांटेड मटेरियल, यानी जो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि उसका यूज नहीं किया जा सकता या फिर जो चीज़ यूज में ही नहीं आ सकता, उसको चीज़ों को कुछ अलग ही तरीके से बताया गया कि कैसे उसको कर सकते हैं। जी। और फिर इसके बाद भी जो कल्चरल हैं हमारे, जैसे हमारे विद्यालय में प्रार्थना की बात है तो वहाँ पर CCRT में रोज़ प्रार्थना होता है खूब। मतलब सर बता रहे हैं कि 10 दिन तक मैं बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ जिया हूँ। हाँ, और बहुत ही अच्छा लगा, अनुशासन बहुत अच्छा लगा। प्रेयर होता है, और प्रेयर तू ही राम है, तू रहीम है, हाँ तू करीम कृष्णा खुदा हुआ, बड़ा अच्छा लगता था। और वहाँ पर बताया गया कि आप लोग भी ऐसा विद्यालय में कर सकते हैं। तो मैं तो ऑलरेडी अपने विद्यालय में मैं संगीत में प्रार्थना कराता आया हूँ। हाँ, जैसे शुरुआत, विद्यालय की जो शुरुआत है प्रार्थना से अगर होती है तो बच्चों के मन में, चाहे वो किसी भी सरस्वती जी को मानते हों, किसी को भी मानते हों, उनके मन में एक आस्था जग जाती है और बच्चे प्रफुल्लित होकर के सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इसके अतिरिक्त भी डांस हो गया, नाटक हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम बजाना, कैसियो बजाना, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पर बता रहे थे कि अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मेरे तरफ से कोई मैं अनिवार्य नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास उपलब्ध हो, कर सकते हैं तो आप लोग बच्चों में कीजिएगा। मैं खुशी की बात है सर, ये सभी चीज़ें हमारे वहाँ है, मैं करता यहाँ पे उपलब्ध है, आप करते रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी हुआ था क्या कि अपनी संस्कृति को लेकर उत्तर प्रदेश की चीज़ें क्या हैं? क्योंकि सुनने में ये आता है जो यहाँ के टीचर जाते हैं ट्रेनिंग में तो उनसे चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे यहाँ पे किया जाता है, क्या संस्कृति है, क्या खान पान है, क्या पहनावा ओढ़ावा है, ऐसी कुछ चीज़ें। जी सर, बहुत अच्छी बात लगी यह। जैसे मान लो कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं आंध्र प्रदेश के विषय में क्या जानता हूँ, तमिलनाडु के विषय में क्या जानता हूँ, गुजरात के विषय में क्या जानता हूँ। तो वहाँ पर CCRT ने अपने टाइम टेबल में 9 बजे से 10 बजे के बीच में 1 घंटा अपने राज्य का क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, क्या वेशभूषा है, शिक्षा कैसी है, विश्वविद्यालय कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं, धार्मिक स्थल कैसे हैं, तीर्थ स्थल कैसे हैं, किस बात के लिए वो आपका प्रदेश जाना जाता है, वहाँ की लोक संस्कृति क्या है, लोकगीत क्या है, ये सभी चीज़ें प्रदर्शित करने के लिए 9 से 10 के बीच में टाइम मिलता था। और प्रत्येक राज्य के टीचर्स एक PPT बनाते थे और पेन ड्राइव में लेकर के उसको चलाया जाता था। उसके बाद से एक टीचर स्क्रीन पर जो है एक एक करके जो व्याख्या करते थे तो अन्य राज्यों के विषय में भी जानकारी हो जाती थी। और उसके बाद PPT के बाद जो लोकगीत है या लोक संस्कृति है उसको बताते थे लोग। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो लोग अपने वहाँ का कुछ स्पेशल डिश बना करके लाए थे और हम लोगों ने खाया, बड़ा अच्छा लगा सर। तो मैं तो कभी तमिलनाडु का कुछ जो खाने वाला चीज़ है मैं नहीं खा सकता था, लेकिन CCRT ने वो चीज़ उपलब्ध करवा दिया। और साथ ही साथ भाषा, जहाँ तक कि भाषा की बात है, हम लोगों की भाषा हिंदी भी है, भोजपुरी भी है, इंग्लिश भी है। तो तेलुगु तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन हम जब इंग्लिश में बात करते थे या किसी चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन करते थे तो लोग समझ जाते थे। हमारे भारत का जैसे कहते हैं ना कि अनेकता में एकता,
विविधता में एकता, वो चीज़ तो सर वहीं पर देखने के लिए मिली। हम भले कहें कि मैं गुजराती हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं कर्नाटका से हूँ, लेकिन उस जगह पर आकर के हम एक हो गए थे। हम हिंदुस्तानी, यार इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसे बहुत गर्व फील हुआ सर। अच्छा, सुनने में ये भी आया सर, अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि आपके पढ़ाने का तरीका जो बच्चों में है कुछ अलग ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैथ, थोड़ा चलते चलते बात करते हैं, मैथ बहुत बच्चे ऐसा होता है कि समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ मैंने देखा कि कुछ पढ़ाने का तरीका ही बहुत ज़्यादा अलग था। तो कैसे सर, क्या है, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये कितना अच्छा तरीका है बच्चों को रिवीजन कराने का, पढ़ाने का कितना अच्छा तरीका है। कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे बनाई गई हैं। जो इस विद्यालय में चीज़ें हैं कुछ अलग ही तरीके से दिखाई गई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर किस तरह से सर पढ़ाते हैं। तो चीज़ें वो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो बैठ जाइए आप लोग। इस समय सर किस चीज़ का क्लास चल रहा है? सर ये क्लास 8 है, मैथमेटिक्स, उसमें ज्योमेट्री का क्लास है सर, ज्यामिति का। अच्छा। तो इसमें मैं बताना ये चाहूँगा। हाँ, तो ये क्या है सर? ये सर ज्यामिति से रिलेटेड जो है TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो किताबों में लिखा रहता है। जैसे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सूत्र लिखवा दिया जाता है, उस पर बच्चे सवाल लगा लेते हैं और परीक्षा के टाइम में भूल जाते हैं, या लंबे समय तक परीक्षा के समय में याद भी रहता है तो लंबे समय तक उसको याद नहीं रख पाते हैं। रटने के आधार पर वे बच्चे सीखते हैं। लेकिन उन चीज़ों को इधर में बना दिया इसलिए कि जो बच्चे पढ़ें, जो लिखें, उसे देखें भी, और देखें नहीं बल्कि करके सीखें। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग। तो वो जो है आकर के देखेंगे। तो यहाँ जो है ये यानी पूरा कहने का मतलब ये है कि ये TLM है एक तरह से। हाँ, TLM को बच्चे किस तरह से सीखेंगे, थोड़ा सा एक बार बताइए। जी सर, जैसे मान लीजिए कि हमको एंगल पढ़ाना है, एंगल, कोण जिसको कहते हैं। कोण है तो कोण के जो प्रकार, सबसे पहली बात तो बच्चों के मन में होना चाहिए कि शब्द है ना एंगल है यह, और हिंदी में इसको कहते हैं कोण। हाँ सर मैं एक बात बताना चाहूँगा। इंग्लिश का शब्द और हिंदी का शब्द, इंग्लिश के शब्द जो होते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल पर नहीं ले जाते हैं, लेकिन हिंदी का जो शब्द होता है वो डायरेक्ट हमारे मटेरियल पर लेकर चले। जैसे कोण, एंगल से नहीं पता चल रहा है, लेकिन कोण से पता चला कि कोण, कोना। हाँ, कोना। तो बच्चे के मन में एक मोटी मोटा अंदाजा लग जाएगा। अगर कोण होगा तो उसमें कोना जरूर होगा। ये देखिए सर, यहाँ पर कोना बना हुआ है, यहाँ कोना बना हुआ। तो ये जो बच्चे को पता चलेगा कि कोण है तो इसमें 2 भुजाएं होंगी, और जो 2 भुजाएं होंगी तो मैं 2 भुजाएं इधर बना दिया हूँ। और ये बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं, बच्चा जो अपने मन से देख करके कर सकता है इधर। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को मैं बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, ये कौन सा TLM है? कोण बना है, कोण सीखने का। अभी देखिएगा, ये अभी कितने अंश का कोण बना है? 0 अंश का कोण बना है। इसके बाद से कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल बन रहा है। अभी कौन सा एंगल बन गया? समकोण, राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद से अब कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ अधिक कोण बन रहा है। 90 अंश के बाद 110, 120, 130 कौन सा कोण है? अधिक कोण है। इसको ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। अभी ये बिल्कुल सीधा हो गया, विपरीत किरण हो गया। देखिए तीर बना है ना सर, इधर तीर बना है, इसको किरण कहते हैं। किरणों से ही कोण बनता है। तो जब ये विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट रेज हो जाएंगे, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा बेटा? 180 अंश। सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब 180 अंश से जब अधिक करेंगे तो 190, 200 ऐसे करके जब आ जाएगा, ये कौन सा कोण है? बृहत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसे। और ऐसे रिफ्लेक्स एंगल 270, 280 ऐसे करते करते जब यहाँ पर आ जाएगा तो पूरा यहाँ 300 अंश का कोण बन जाएगा। कौन सा कोण कहते हैं? संपूर्ण कोण, होल एंगल इसको कहते हैं। तो ये रहा हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट रहा सर। जो भी लोग कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आता या फिर मैथ हमें समझने में बहुत ही दिक्कतें होती है, आपने साफ तौर पे वीडियो में देखा किस तरह से अरविंद सर का जो पढ़ाने का तरीका था कितना अलग था। अगर शायद उस समय हमको इस तरह से अगर ट्रिक मिल जाता तो हम भी मैथ में बहुत तेज हो जाते। मैथ मुझे बहुत कम ही आता है,
तो हम भी बहुत तेज हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता, एक बार अरविंद सर से आके मिल लें। हाँ सर, आगे आगे सर, जैसे अब ये 2 किरण से हो गया, अभी नंबर आती है त्रिभुज का, ट्रायंगल। ट्रायंगल है यह, क्या है बेटा? कितनी भुजाएं हैं? 3। एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ इनको, इसलिए तैयार है। अच्छा। इसलिए बता पा रहे हैं, लेकिन पहली बार तो नहीं बता पाते हैं। अच्छा। कितनी भुजाएं हैं बेटा? 3 भुजाएं हैं। ये भुजा, ठीक है। कितने कोण बने हैं इधर? 3 कोण बने हैं। क्या बताएंगे? तीनों कोणों का जोड़ कितने, आप बताएंगे? तीनों कोणों का जोड़ कितने अंश का होता है, आप बताइए। 180 अंक। 180 अंश का होता है। क्या सही है? बैठ जाइए। तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। सर, इतने से ही मैं बच्चे से मैं नहीं चाहूँगा कि मान जाएं। बच्चे जब इसको एंगल लेकर के, बेटा जब ज्योमेट्री बॉक्स लाना, ज्योमेट्री बॉक्स उधर होगा जिससे कोण को नापा जा सकता है। इसको कोण को नाप करके तीनों को जब जोड़ेंगे तो करेक्ट 180 अंश आ जाता है। जब पटरी प्रकार की सहायता से बच्चा त्रिभुज बनाता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हों, 2 भुजाएं बीच का कोण दिया हो, 1 भुजा उस पर के दोनों कोण दिए हों, जब त्रिभुज जब बनाता है बच्चा, बना के तैयार करता है, एक मापदंड तो होना चाहिए कि हमारा त्रिभुज सही है कि नहीं सही है। तो ये वही मापदंड है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ ले, 180 अंश हो जाएगा, वो त्रिभुज जो है बन जाएगा वो। तो अभी त्रिभुज के प्रकार में सर, त्रिभुज का प्रकार 2 तरीके से बताया गया है यहाँ, कोणों के विचार से और भुजाओं के विचार से। अगर कोणों के विचार से कहते हैं तो रख दीजिए वहाँ, वो चाँदा निकाल लीजिएगा। तीनों कोण जो है न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। बेटा आप बताएंगे ये कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? हाँ? 1 कोण 90 अंश का है। और यहाँ पर ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। देख पा रहे हैं यहाँ अधिक कोण है। जैसे देखिएगा, अब यहाँ से आप एंगल को मिला सकते हैं। बेटा अधिक कोण कैसा हुआ था? ऐसा था ना, ये 90 डिग्री था। अभी यह क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। अधिक कोण हुआ ना। क्या इस त्रिभुज में ऐसा अधिक कोण दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, इस जगह पर है ना, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ अब भुजाओं के विचार से भी होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज होता है भुजाओं के विचार से। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको कहते हैं। तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं। नाप करके आप देख सकते हैं। मेरे लिखाने पर, मेरे पढ़ाने पर मत रहिएगा, आप करके देख करके तभी स्वीकार कीजिएगा कि हाँ यह समबाहु त्रिभुज है। आपके आसपास, आपके घर में, पास पड़ोस में अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दिखा चित्र, तो पहले तो ट्रायंगल है। अब कौन सा ट्रायंगल है, वो समबाहु त्रिभुज है कि कौन सा है, आप नाप करके देख सकते, देख लेंगे बिल्कुल। उसमें जैसे मान लीजिए कि 2 ही भुजा बराबर हो, कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। और कोई ऐसा भी हो, भुजाओं को देखिएगा, ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। कोई भुजा बराबर है ही नहीं, 3 भुजा, तीनों 3 लंबाई का है, इसलिए क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। इसके लिए हम फिर समझेंगे। सर, एक सरकारी विद्यालय के आप टीचर हैं, क्यों आपका मन नहीं करता क्या घर पे बैठने का? क्या आके क्यों पढ़ाते हैं आप? सर बात सरकारी की अगर आ गई तो हमारे निचलौल के बगल में मसीह सेवाश्रम में इंटर कॉलेज है। वहाँ पर मैं 15 वर्ष तक एज ए मैथमेटिक्स का टीचर रहा। और वहाँ किस तरह से पढ़ाई होती है आप जानते हैं। प्राइवेट स्कूल है, बच्चे वेल मेंटेन होकर के आते हैं, गार्जियन बिल्कुल बच्चों के पीछे लगा रहता है, घर से लेकर के स्कूल तक का जो पूरा जायज़ा रखता है, वो होमवर्क पूरा कराता है, फीस भी देता है, इसीलिए तो जागरूक भी है। हमारे वहाँ क्या है सर कि बच्चे उस तरीके से वेल मेंटेन होकर के नहीं आते हैं, सरकारी के नाम पर। गार्जियन की मानसिकता भी ऐसी ही है, सरकारी में नहीं भेजेंगे। हाँ, जब मैं वहाँ से इधर आया तो मेरे मन में था कि मैं इसी तरह से पढ़ाता था। वैसा भी TLM में जो मैं बनाया हूँ अपने स्वयं, अपने हाथों से बनाया हूँ। अपने हाथों से बनाया? मैं टीचिंग, मैं कारपेंट्री करते करते सर मैं टीचर बना हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, पिताजी हमारे नहीं थे, तो मजदूरी करके करके मैं पढ़ा। उसके बाद से थोड़ा सा जब मेरे अंदर
हो गई ताकत तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं कारपेंटरी भी किया और उसे पैसे कमा कमा करके सर मैं पढ़ा हूँ। और मैं जो बच्चे भागते हैं पढ़ने से, मैं अपनी कहानी सुना करके उन बच्चों को सीधे ट्रैक पर लाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि गरीबी और अभाव वो बाधक नहीं बनती है। और मुझे बहुत खुशी होती है सर कि मैं ऐसे इधर उधर काम करके आज मैं टीचर बना हूँ और ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिल रहा है। और महाराजगंज एक नई सोच आज हमारे सामने है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर। सर थोड़ा सा हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे किस तरह से, कैसे आपने सोचा, कैसे आपने शुरुआत की। जैसा कि आपने कहा कि एक मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, तो कैसे सोचा कि मुझे टीचर ही बनना चाहिए सर? जी सर, मैं शुरू में स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मुझे कुछ ऐसे गुरु मिले, मसीह आश्रम में कुछ हमके गुरु मिले और जूनियर लेवल पर और हाई स्कूल लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर मुझे जो भी गुरु मिले, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े थे वो। खास करके पता नहीं ऐसा संयोग ही रहा कि मेरे टीचर्स भी बड़े अभाव में रह करके उन्होंने पढ़ा है। और चूँकि मैं अभावग्रस्त था ही, उन्होंने शुरू से ही मेरे माइंड में डाल दिया यह बात कि तुमको पढ़ना है, तुमको आगे बढ़ना है, तुम्हारी सहायता कोई नहीं करेगा और तुमको खुद आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल स्वयं बनानी है। ऐसे जितने अध्यापक हैं कहीं ना कहीं बहुत ही वो जो कहा जाता है ना कि प्रेरणा, इनसे बात करने के बाद और मिलने के बाद बहुत ही प्रेरणा मिलती है। जो ऐसे अध्यापक हैं अपने, इन्होंने जैसा कि आपने सुना सर ने बताया कि मैं बहुत अभाव था मेरे घरों में पैसे का, फिर भी मैंने ठाना कि मुझे कुछ करना है और मैंने कारपेंटरी करके और पढ़ाई की और आज इस रूप में अध्यापक हूँ, ताकि मैं बच्चों को इतने अच्छे तरीक़ों से हर एक चीज़ बता के पढ़ा पा रहा हूँ। हाँ सर, और भी चीज़ें हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद से बात आती है सर, एक बात हमको CCIT में पता चला, महसूस पता नहीं किया था कि नहीं किया था, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर एक बात बताया, गुरुजी ने बताया, ये पूरी दुनिया व्हील पर टिकी हुई है, पहिए पर। पहिए पर बात करें अगर आदिमानव की, तो पहिए का आविष्कार इतिहास में आता है। अब पहिए का आविष्कार हो गया तो बहुत सारी चीज़ें सरल हो गई। आज हम देख ले रहे हैं कि साइकिल से लेकर के मेट्रो तक सब के सब जो है व्हील पर ही चल रहे हैं। और बीच में जितना भी हम देख रहे हैं गाड़ी, बैलगाड़ी, बस, ट्रैक्टर, ये है सर व्हील। पहिया, पहिया, इसको पहिया। और हम अपने गणित के भाषा में इसको हम वृत्त कहते हैं, सर्किल कहते हैं। तो ये वृत्त है और बहुत सारी इसमें चीज़ें सर, केंद्र है, त्रिज्या है, व्यास है, सरकमफरेंस है, परिधि है, त्रिज्यखंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ बच्चों को ये है कि मतलब उसके मन में फिगर बन जाए कि हाँ वृत्त कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है। अभी किसी चौकोर चीज़ को बच्चा न वृत्त बता दे, हाँ, लेकिन वृत्त देख करके ये फैन है, फैन यहाँ पर देखिए वृत्त बना हुआ है, जब ये चलेगा तो बिल्कुल वृत्ताकार पथ पर वह चलेगा, तो बच्चे को ये पता चल जाए ये अर्धवृत्त है सर, कहीं न कहीं काम आता है। और यह त्रिज्यखंड है, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। इसके बाद से बात आती है सर, एक बात है यहाँ सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग बच्चों को, जैसे कोई पूछ लेता किस क्लास में पढ़ते हो, तो 6 में। आयत किसे कहते हैं, तो बच्चा अगर याद किया तो बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता है। मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, ये है, क्या है बेटा, क्या विशेषता है इसकी? बच्चा बोल, आमने सामने के भुजाएं क्या हैं? ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। एंगल के विषय में बताएंगे क्या है? कितने अंश का है एंगल बेटा? 90 अंश का। विकर्ण, इसको विकर्ण कहते हैं, विकर्ण डायगोन आता है, डायगोन। हाँ, तो डायगोन क्या होता है? इस कोने से इस कोने तक को डायगोन कहते हैं। तो 2 डायगोन है तो दोनों बराबर हैं कि छोटे बड़े हैं? बराबर हैं। अब देखिए मैं किताबों में लिखवा दूंगा कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, और बच्चे ने नहीं देखा तो आजकल में तो भूल ही जाना हो। अभी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात है, इसको मैं एक कील ठोक दिया हूँ, इससे कुछ और बन सकता है। ऐसे करके जैसे इसको ऐसे करेंगे आकृति बदल गई बेटा। क्या बन गई? समांतर चतुर्भुज किसे कहाँ कहते हैं? परिभाषा आती है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो पहले वही भुजा है ना, अभी भी पहले ऐसा था वैसा हो गया, भुजाएं बराबर हैं। विकर्ण देखिएगा, इसमें विकर्ण बराबर था, इसमें विकर्ण बराबर है नहीं है। इसमें विकर्ण देखिए छोटा है और ये क्या है, बड़ा है।
तो करके देख लेने से कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। ये हमारा अभी देखिए ये क्या है, वर्ग है, बहुत आम बात है। हाँ, जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे हैं, कक्षा 8 लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर भी वर्ग की परिभाषा उनको नहीं मालूम है और नहीं उनके मन में वर्ग का फिगर बना है, तो ये वर्ग है, स्क्वायर जिसको कहते हैं। क्या विशेषता है? चारों भुजा बराबर है, नाप करके देखा जाए। हाँ, चारों भुजा क्या है, बराबर है। कोण के विषय में क्या बताएंगे, 90 अंश। उसके बाद से विकर्ण के विषय में क्या बताएंगे बेटा? विकर्ण इसका बराबर है कि छोटा बड़ा है? छोटा बड़ा है। अभी देखिए ये जो आपने बनाया इसको समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये समचतुर्भुज है। अभी देखिएगा ये समचतुर्भुज इधर आ गया आपका, है ना? यहाँ देखिएगा ये क्या है आपका, समांतर चतुर्भुज। ये क्या है, आयत। ये आपका आयत देख रहे हैं, ऐसे आयत है। और उसके बाद से ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज है, इधर देखिएगा ये समांतर चतुर्भुज है ना? मन में फिगर बैठ गया। हाँ, जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज नाम का चैप्टर ही मिलेगा। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, भविष्य में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब फिलहाल अभी इतना ही सीखिए। ये देखिए जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने के अलग अलग तरीकों से सारी चीज़ें रखी गई हैं। सिलेंडर है, बाकी कई चीज़ें ऐसे हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसे टीचर अगर हर एक प्राइमरी विद्यालय में मिल जाएं तो ये जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको प्राइवेट विद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा का स्रोत है। जो बगल में मेरे सर हैं अरविंद जी, कहीं ना कहीं बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है और कई चीज़ों ये अट्रैक्टिव तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं कैमरा पर्सन के साथ। मैं सुनील श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।